नमस्कार। मैं आप एनसीईआरटी क्लास 10th को पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी आपको एग्ज़ाम से पहले पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी और उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। डे 1 का पैटर्न था वो रियल नंबर को 1 तारीख को पढ़ाया गया और उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको ये पूरी रियल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट है और इसके ये 5 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके समझाएंगे और आप आशा करते हैं कि आपको समझ ही आएगा। बीटा और गामा के एचसीएफ के बराबर हो कर लें। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ गिवन टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम का फॉर्मेट लिखते हैं और जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट अल्फा और बीटा जो लिखा है फॉर्मेट में, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। और एक प्रॉपर्टी यूक्लिडियन एल्गोरिथम की ये होती है कि आप को जो एचसीएफ अल्फा बीटा का होगा वह एचसीएफ अगले स्टेप में जो अल्फा बीटा होगा उनके बीच में होगा, वही एचसीएफ उसकी अगले स्टेप में जो अल्फा बीटा होगा उनके बीच का होगा। और जब जिस स्टेप में आपका गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी उस स्टेप का जो बीटा होगा वही आपके दिए गए प्रॉब्लम का एचसीएफ होगा। ये पूरा प्रोसीजर है यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का। चलिए अब दिए गए सवाल को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप को हम अल्फा और बीटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा के बाद n का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम गामा की पोजीशन पे रख देते हैं। तो पहले स्टेप में हमने यही किया और गामा जो था उस गामा की जगह पर हमने 90 रख दिए, 90। और 90 एक नॉन जीरो नंबर है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब गामा नॉन जीरो मिलेगा तो हमको इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाएंगे तो फिर से सेकंड स्टेप के लिए फिर एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे कि
एल्गोरिथ्म में जो गामा था वो बीटा की जगह पर आ जाएगा, और इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइनिंग जो बचा 45, ये सेकंड स्टेप का गामा बन गया। यहाँ भी गामा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होने से फिर आगे के स्टेप में को करेंगे और थर्ड स्टेप में ये गामा जीरो हो जाता है, और इसी थर्ड स्टेप का जो बीटा होगा 45, यही आपका रिक्वायर्ड HCF है। इस तरीके से जितना अंडरलाइन किया गया है यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको इस प्रकार के सभी सवालों में यूज करना है, ठीक है ना। और ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, और यहाँ पर जो बीटा 3 कह लेंगे वो 45 है, और गामा 3 जो है वह 0 है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से हमको फिर से HCF निकालना है। तो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मेट होता है उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। अल्फा बराबर बीटा n प्लस गामा, लिख गया। अब दिए गए नंबर को अल्फा और बीटा की पोजीशन देने से पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, जो पिछले प्रॉब्लम में भी लिखा था। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब तक हमारा गामा 0 नहीं होगा तब तक उन सारे स्टेप्स को हम HCF के फॉर्मेट में लिखते जाएंगे, और लास्ट वाले स्टेप का जो बीटा n होगा वही हमारा HCF होगा। ये जो नंबर हैं इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू बड़े डिजिट को दे देंगे, बड़े नंबर को, और छोटा जो नंबर है उसको हम बीटा वैल्यू दे देंगे। और छोटे में n की पोजीशन पर अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो गामा है वो 0 आ जाता है। तो जो बीटा की वैल्यू है वही इस प्रॉब्लम का HCF होगा। और यहाँ पर n की पोजीशन पे 195 का मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल जाता है। ये मल्टीप्लाई आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को छोटा करने के लिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। ओके, तो रिक्वायर्ड HCF इज 196। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका भी वही लॉजिक है कि ये क्योंकि बिकॉज ये गामा की वैल्यू जो 0 आने से जो बीटा 1 की पोजीशन पे नंबर लिखा है वही हमारा HCF होगा। नेक्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ, जो ये बीटा 1 है एक ही स्टेप का था ये सवाल। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट में है यूक्लिडियन डोमेन में आफ्टर फाइंड द HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। 2 नंबर जो दिए गए हैं इनका HCF लिखना है, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूक्लिडियन एल्गोरिथम को लिख लिया, उसके बाद HCF वाला स्टेटमेंट लिख लिया, और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद बीटा n हमारा
HCF की वैल्यू होगी ये जब आपका गामा n 0 होगा। चलिए इसमें से बड़े नंबर को हम अल्फा और छोटे नंबर को बीटा ले लेते हैं, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। और इन नंबरों का लिखने के बाद हम थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो पा रही है स्टूडियो की, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपका n की पोजीशन पर n की वैल्यू यहाँ 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 से मोर देन हो जाएगा और 102 गामा की वैल्यू आएगी। ये नॉन जीरो है, इसलिए सेकंड स्टेप में फिर यही एल्गोरिथम में फिर से लगाएंगे और इसमें आपका बड़ा नंबर अल्फा और जो छोटा नंबर है वो बीटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐसे नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 51 गामा की वैल्यू मिलती है। और ये गामा की जो वैल्यू है यही वैल्यू आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बड़ी वैल्यू को अल्फा, छोटी वैल्यू को